नमो नमः। अव्यय अव्यय क्या होते हैं, अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय का प्रयोग हम अपनी परीक्षा में कैसे करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, यह जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो आइए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। अव्यय अव्यय यानी अव्यय का अर्थ होता है अविकारी, यानी जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जिन शब्दों में कोई भी विकार नहीं होता या विकार नहीं आता या परिवर्तन नहीं आता, उससे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ये अव्यय या अविकारी शब्द प्रत्येक अवस्था में एक समान रहते हैं। मैंने परिभाषा भी आपके लिए लिखी है कि अव्यय जो लिंगो, जो तीनों लिंगों, यानी कि चाहे वो पुरुष हो या स्त्रीलिंग हो या उभय लिंग हो, तीनों लिंगों सभी प्रकार के कारक हों या विभक्तियां हों तथा सब वचनों में, यानी चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो, चाहे वो द्विवचन हो, यानी तीनों लिंगों, सभी कारकों व विभक्तियों तथा सब वचनों में एक समान रहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दों में लिंग, वचन व कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द जो कि जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, प्रत्येक अवस्था में वो एक समान रहते हैं, वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। आइए हम जानते हैं कुछ अव्यय शब्दों के बारे में। सबसे पहला है अपि। अपि यानी भी। हमने आपके समझने के लिए एक उदाहरण लिया है, राणेन सह सीता अपि गच्छति। यहां पर अपि का प्रयोग देखिए हमने किया है इस वाक्य में। कहने का मतलब है रावण के साथ सीता भी गई। इति, इति मतलब ऐसा या इतना। सह अकथयत आगच्छामि इति। अगला है इव। इव का अर्थ होता है के समान। सुरंगना इव भासते सा। इव आ गया इस वाक्य में भी। उच्चय यानी जोर से। सह उच्चय वदति, यहां पर उच्चय का प्रयोग हुआ। एव, एव यानी ही। हमने वाक्य बनाया सह एव चौरः अस्ति। कदा, कदा यानी कब। त्वं गृहं कदा गमिष्यसि। कुतः, कुतः यानी कहां से। त्वं कुतः आगच्छसि। खलु निश्चय ही। सा खलु सामग्री एव। तो आपने देखा किस प्रकार से ये वे अव्यय यानी अविकारी शब्द हैं जिनके अंदर कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे वे किसी भी लिंग में हो, किसी भी वचन में हो, किसी भी कारक में हो, विभक्ति में हो, यानी प्रत्येक अवस्था में वे एक समान ही रहते हैं और इन्हें ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से और भी आगे हम जानेंगे कि कौन कौन से अव्यय शब्द हैं। अगला अव्यय है नूनम। नूनम का अर्थ होता है अवश्य ही। सह नूनम आगमिष्यति। सह नूनम आगमिष्यति, तो हमने यहां पर नूनम का प्रयोग किया। पुरा यानी पहले या प्राचीन। पुरा एका नगरी आसीत द्वारका, यानी पहले एक नगरी थी जिसका जो कौन सी थी उसका नाम था द्वारका। मा यानी मत। पुष्पाणि मा त्रोटयत, यानी फूलों को मत तोड़िए। इत स्थितः यानी यहां वहां। कुक्रः भोजनाय इत स्थितः भ्रमति,
यानी जो कुत्ता होता है वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है। विना यानी बिना, विद्या विना जीवनम वृथा भवति। विद्या बिना जीवन क्या है, बिल्कुल अधूरा है, किसी काम का नहीं है, व्यर्थ का है। अगला है सहसा, अचानक यानी बिना सोचे। सहसा विदधित न क्रियाम, यानी बिना सोचे विचारे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। स्वः आने वाला कल, स्वः अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, यानी मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। यह यानी बीता हुआ कल, यानी जो कल बीत चुका है। यह अवकाशा आसीत, यानी कल छुट्टी थी, कल जो है वो ऑफ था। अधुना यानी अब, अधुना रमा एकम गीतम गास्यति, एकम गीतम गास्यति, कौन गाएगी गीत अभी, अब गीत कौन गाएगी, यानी एक गीत गाएगी, वो कौन, रमा। बही यानी बाहर, गृहात बरही, बरही यानी बाहर, गृहात बरही आ गच्छ। वृथा यानी व्यर्थ का, दिवसे दीपकः वृथा, दिवसे यानी दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, क्योंकि उजाला वैसे होता है, सूर्य होता है। कदापि यानी कभी भी, सह कदापि असत्यम न वदति, यानी सह यानी वह क्या, कभी भी क्या नहीं बोलता, कभी भी असत्य झूठ नहीं बोलता। सनई यानी धीरे, गजह सनई चलती, हाथी जो है वो धीरे चलता है। किमर्थम क्यों, किस लिए। त्वम किमर्थम असत्यम वदसी, तुम जो है किमर्थम क्यों, किस कारण से, किस लिए जो है कि असत्य बोल रहे हो, असत्य बोलते हो। तो आपने देखा जो ये अव्यय शब्द हैं उनके ये अर्थ हैं और उनका हम प्रयोग किस प्रकार से वाक्यों में करते हैं। आगे और देखते हैं कि और कौन कौन से अव्यय शब्द हैं। आगे देखते हैं और कौन से अव्यय हैं। यत तत् अर्थ है जो वह, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, यत्र तत्र जहाँ वहाँ, यथा तथा जैसे वैसे, यदा कदा जब कब, यावत तावत जब तक तब तक, यदा कदा जब तब, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, यतः ततः जहाँ से वहाँ से, मृषा झूठ, दिवा दिन में, नक्तम रात को, इदानीम इस समय, आम यानी हाँ, अन्यत्र कहीं और, अत्र यहाँ, अंतः अंदर, इह यहाँ, कुत्र कहाँ, परितः चारों तरफ, सर्वत्र सब जगह, झटती यानी झटपट, नोचेत नहीं तो, च का अर्थ होता है और, धिक धिक्कारः, तुष्णीम चुपचाप, अतः इसलिए, सर्वदा नित्य या हमेशा, निश्चय यानी नीचे, अन्यथा नहीं तो, चेत यदि। तो ये थे अव्यय जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लगभग इन्हीं से आपके पेपर में, आपके परीक्षा में, यानी कि 9वीं और 10वीं के पेपर में आते हैं। तो आप इनको जरूर पढ़ लें, इनको जरूर याद कर लें, इनको जरूर समझ लें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते, जिनमें कभी विकार नहीं आता, यानी जो हमेशा सभी लिंगों में, वचनों में, कारकों में, व्यक्तियों में एक समान रहते हैं। तो आइए अब
आगे चलते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आइए अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न कैसे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इस प्रकार से कुछ प्रश्न आते हैं, यानी ऐसे वाक्य लिखे होते हैं और बीच में जगह खाली होता है। ऐसे कई सारे 2 प्रश्न भी हो सकते हैं, 4 प्रश्न भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न लिखे हैं और इनके इस खाली स्थान में क्या आएगा, यहाँ पर एक मंजूषा में, एक बॉक्स में उनके उत्तर लिखे होते हैं और हमें इनमें से सही उत्तरों का चुनाव कर करके यहाँ पर लिखना होता है। जैसे आप देखिए, सबसे पहले है गजह चलती। गजह यानी हाथी, चलती चलता है। कैसे चलता है हाथी? सबको पता है, धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे का होता है सनई सनई। तो यहां पर हो गया सनई सनई, यानी ये हो गया हमारा पहला। दूसरा सिंह गर्जती। सिंह गरजता है, दहाड़ता है। कैसे दहाड़ता है? जोर से। तो जोर से क्या होता है? उच्च, यानी दूसरा ये हो गया। उसके बाद तीसरा है परिश्रम कुरु। उसके बाद खाली स्थान अनुत्तीर्ण भविष्यसि, यानी जब आप परिश्रम करेंगे, परिश्रम कीजिए, यानी परिश्रम करो। अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाओगे। क्यों फेल हो जाओगे? यानी परिश्रम करो, नहीं तो यानी अन्यथा। परिश्रम करो यानी पढ़ाई करो, मेहनत करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। और अंत में सह गच्छति, तो सह कुत्र गच्छति। तो एक तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। दूसरा क्या है? इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। मैंने 2 उदाहरण लिए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अहम, उसके बाद खाली स्थान भ्रमणाय गमिष्यामि, यानी मैं घूमने जाऊंगा। जाऊंगा, कब जाऊंगा? यानी आने वाला कल जो है। तो आने वाले कल के लिए क्या होता है? यहां पर 2 आपको चॉइस दिया गया है, 2 आपको विकल्प दिए गए हैं, यानी स्व या ह्य। तो स्व का मतलब होता है आने वाला कल, तो उत्तर होगा स्व। दूसरा है विद्यालयम, फिर खाली स्थान उद्यानम अस्ति, यानी विद्यालय या क्या? परितः, चारों तरफ आसपास। एव, एव का अर्थ होता है भी, तो यहां पर क्या होगा? परितः, यानी विद्यालय के चारों तरफ जो है उद्यान यानी बगीचा है। तो दूसरे प्रश्न इस तरह से होते हैं, यानी खाली स्थान तो दिया होगा और यहां पर 2 विकल्प दिए होंगे आपके कोष्ठक में, ब्रैकेट में, और उनमें से सही अव्यय का चुनाव कर करके यहां पर लिखना है। इसके बाद तीसरे तरह के प्रश्न आते हैं इस तरह से, जैसे अलग अलग वाक्य लिखे होंगे। मान लीजिए यहां पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं, इसी प्रकार से वाक्य लिखे होंगे और आपसे प्रश्न करेगा कि इन वाक्यों में कौन कौन से अव्यय शब्द हैं, उनको चुन करके आप लिखिए। तो सबसे पहला वाक्य है यावत परीक्षा कालः न याति तावत परिश्रम कुरु, यानी जब तक परीक्षा काल यानी परीक्षा का समय नहीं आता तब तक हम परिश्रम नहीं करते हैं, यानी यावत और तावत जो है अव्यय शब्द है। अगला है अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, यहां पर क्या है? सर्वदा यानी हमेशा, नित्य यानी हमेशा यानी नित्य, यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगला है कालः वृथा न यापनीय, यानी समय वृथा यानी व्यर्थ में हमें व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो हमें जो है इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अभ्यास अपने घर पर करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि अव्यय किसे कहते हैं, वे अव्यय कौन कौन से होते हैं और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ आ गया होगा कि अव्यय किसे कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।